उत्तरकाशी में तबाही पर मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से वो संपर्क में है। पुष्कर सिंह धामी का ये बयान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये धामी का कहना है। जल्द से जल्द बचाव कार्य की कोशिश की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। और विनोद सुमन, आपदा अधिकारी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? किस तरह लोगों को सबसे पहले इवैक्यूएट करना बड़ी चुनौती है यहाँ पर? मैडम, सेना के लोग, एसडीआरएफ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पीडब्ल्यूडी के लोग मौके पर हैं। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मौके के लिए डीएम, एसपी रवाना हो गए हैं जी। और हमारी प्राथमिकता है लोगों का जीवन बचाना। उसके लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं जी। साथ ही सुमन जी, अभी तक बता पाएंगे कि कितने लोगों को निकाल लिया गया है? क्योंकि कुछ लोगों के बहने की भी खबर यहाँ पर मिल रही है। मैडम, अभी कोई सूचना नहीं है क्योंकि वहां से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी और कोई सूचना नहीं है। टीमें मौके पर काम कर रही हैं। थोड़ी देर में सूचना बताएंगे आपको। बिल्कुल। विनोद जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये नदी बहकर आ रही थी और जिस भाव में ये आ रही थी, लोग एक दूसरे को सीटियां बजाकर, चिल्लाकर आगाह कर रहे थे, सूचित किया जा रहा था। तो क्या पहले से इस बात की जानकारी, या अगर खतरा है तो उसको देखते हुए कोई एहतियातन कदम यहाँ पर नहीं उठाए गए थे? विनोद जी, कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा कोई अंदाजा भी नहीं था। वहाँ ऐसा कोई खतरे की संभावना नहीं थी। लेकिन जब ये पहाड़ लोगों ने देखा, ऊपर से मलबा आते हुए देखा, तब लोगों ने आवाज लगाई, लोगों को आगाह किया। जी ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस समय में हमारे साथ बात करने के लिए। आपदा अधिकारी थे और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आपदा इस वक्त जिस तरह से उत्तरकाशी में आई है और यहाँ पर खीर गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में हैं और नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। खीर गंगा भयंकर उफान पर है। उत्तरकाशी में हाहाकार मचा है और बताया जा रहा है कि बादल फटा है कहीं ऊपर, जिसकी वजह से ये खीर गंगा भयंकर उफान पर है और अपने साथ जिस तरह से ये पानी का बहाव लेकर आई है, उससे कई घर नष्ट हो गए हैं। कुछ लोगों के बहने की भी यहाँ पर सूचना है, लेकिन आधिकारिक जानकारी अभी तक इसकी नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। रेस्क्यू के लिए वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। तबाही के बाद की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर खीर गंगा नदी अपने उफान पर पहुंची और अपने साथ घर, पेड़, चट्टाने, जमीन, मवेशी, लोग, न जाने कितनी चीजों को अपने साथ बहा कर ले गई। जब लोगों को ये तस्वीर दिखी, ये मंजर दिखनी शुरू हुई, लोगों ने सीटियां बजाकर, जो एक तरीका है हिमालय रीजन्स में, अगर पहाड़ी इलाकों में बात करें तो एक दूसरे को आगाह किया जाता है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। उत्तरकाशी के हालात की जानकारी अमित शाह ने ली है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गृह मंत्री भी इसको लेकर सचेत हो चुके हैं और उन्होंने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि वो लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में है, हालातों की जानकारी वो लगातार हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपदा अधिकारी से भी हमने बात की, उनका भी कहना है कि कुछ भी कहना अभी बहुत जल्द होगा, लेकिन यहाँ पर हालात काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, लोगों को इवैक्यूएट करना, यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ट्रांसफर करना एक चुनौती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है, हालातों की जानकारी उन्होंने ली है और क्या कुछ कदम एहतियातन तौर पर उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर हासिल की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जिस तरह से उत्तरकाशी में बताया जा रहा है कहीं ऊपर बादल फटा, जिसकी वजह से ये खीर गंगा नदी में पानी का इतना ज्यादा बहाव आया, चट्टाने पत्थर अपने साथ लेकर आई और लोगों को, घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर बारिश, बाढ़ से सैलाब की स्थिति उत्पन्न हुई। आप तस्वीरें देखिए, ये खीर गंगा नदी अपने उफान पर बह रही थी और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो बेहद खौफनाक और डराने वाली हैं।
धराली में ये भारी तबाही हुई है। राहत बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गया है। उत्तरकाशी का धराली ये गांव और यहां पर ये मंजर देखने को मिल रहा है जहां बाढ़ और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। और सबसे इस वक्त की डराने वाली और खौफनाक तस्वीर ये खीरगंगा नदी की है। धराली में ये तबाही मची है। बताया जा रहा है कि धराली में कई घर मलबे में बह गए हैं। तो धराली यही वो जगह है जहां बादल फटा है। ये जो लाल डब्बे में आप देख रहे हैं तस्वीर, ये खीरगंगा नदी की तस्वीर है और उससे ठीक ऊपर धराली जहां पर ये बादल फटा है। बादल फटने की वजह से इस खीरगंगा नदी में ये सैलाब आया है। ना जाने कितने घर अपनी जद में इस खीरगंगा नदी ने ले लिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा सेफ है मंदिर। लोगों की चीख पुकार आप साफ सुन सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में ये बादल फटा है। उत्तरकाशी में बादल फटा और तबाही के बाद की तस्वीरें आप देखिए। अब आपको नजर आएगा कि कितने उफान पर ये नदी बहकर आई और भारी तबाही धराली में इस खीरगंगा नदी ने मचाई है। अमित शाह ने मौजूदा हालातों की जानकारी हासिल की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हैं। उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले प्राथमिकता है कि लोगों की जान बच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले ये कदम उठाए जाते धराली में बादल फटा और खीरगंगा नदी ने अपने साथ यहां पर ये कहर बरपाया है और अपने साथ ये तूफान लेकर आई है। और ये तस्वीर आप देखिए, गोल घेरे में जो आपको नजर आ रहा है, ये खीरगंगा नदी जब नीचे गांव में पहुंची तो कई घरों को तबाह किया, कई घरों को अपने साथ मलबे में साथ ले गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए उत्तरकाशी में किस तरह तबाही मची है उसका मंजर आपको दिखा रहे हैं। भयंकर तबाही है। उत्तरकाशी में बादल फटने से ये भारी तबाही हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अधिकारियों से जानकारी हासिल की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से जानकारी हासिल की है। हालात पर लगातार नजर मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे जरूरी यहां पर लोगों को बचाना है। प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से सुन लीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। पता भी नहीं चल रहा हमारा मार्केट था। और डीएम का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। जी, अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीरगंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान। अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ, तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में। बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी धराली
में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है, और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हर्सिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है, और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी है। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुँच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। पहले आपने उपायुक्त को सुना, डीएम उत्तरकाशी उन्हें सुना, और उनका ये कहना था अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा है उनके पास 4 का है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को वो भेज चुके हैं मौके के लिए। 4 लोगों के जान जाने की खबर इसमें मिल रही है। बाजार को भारी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, और लोगों की चीख पुकार से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर तबाही मची होगी। उत्तरकाशी में बादल फटा है, धराली में, और तबाही के दौरान का ये मंजर, तबाही के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद खौफनाक और डराने वाली हैं। उत्तरकाशी के डीएम का ये कहना है कि 4 लोगों की अभी तक जान जाने की पुष्टि हो पाई है। जो आधिकारिक आंकड़ा डीएम के पास है उसके मुताबिक 4 लोगों की अभी तक जान गई है और घरों को नुकसान हुआ है। और जो चीख पुकार इस वीडियो में लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं उसमें बाजार को भारी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। स्थिति वहां पर अभी भी नाजुक बनी हुई है। बारिश का क्रम भी रुक रुक कर उत्तरकाशी में जारी है। साथ ही साथ उत्तरकाशी के हालातों की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर फोन से ली है। और पुष्कर सिंह धामी क्योंकि त्रिपुरा में है, जैसा कि विधायक ने जानकारी दी, उन्होंने फोन पर सारी जानकारियां हासिल की हैं और अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में है। ऐसे में ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये उस वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं जब खीर गंगा नदी अपने उफान पर थी। धराली में बादल फटा, जिसके बाद ये नदी उफान पर बहते हुए अपने साथ ये सैलाब लेकर आई है। और अब 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब नदी अपने साथ सैलाब और ये भयंकर तबाही लेकर आई, और उसके बाद की तस्वीरें किस कदर यहाँ पर चीख पुकार हाहाकार मची हुई है ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। लोगों के घरों में अब मलबा घुस चुका है। और ये जो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी जो तस्वीरें हैं, जो फोटोग्राफ्स सामने आए हैं इस तबाही के बाद, देखिए आप इस वीडियो में सुन सकते होंगे लोगों का दर्द। लोगों का ये कहना है कि सब कुछ बह गया। लोगों का घर, लोगों के बाजार, दुकानें, मवेशी, अभी तक नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन इन तस्वीरों से और वीडियो से समझा जा सकता है कि कितना नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया।
तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं, ये वीडियो लोगों ने बनाए हैं, कि यहाँ पे कब जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ रहते थे और उनके ऊपर क्या इस वक्त बीत रही है, वो आप उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाजार था, मंदिर था और वो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यहाँ का नक्शा एक तरह से बदल चुका है। जो तबाही यहाँ पर मची है, खीर गंगा नदी अपने साथ जो तबाही लेकर आई है, उसकी वजह से इस पूरे इलाके का नक्शा बदल चुका है। मार्केट भी था यहाँ पे, आप देख सकते हो, पता भी नहीं चल रहा हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। धराली गांव में ये बादल फटा और चीख पुकार यहाँ पर मची है। लोगों ने फिर किसी तरह हिम्मत करके वीडियोस बनाने की कोशिश की, जिसमें आप साफ सुन सकते हैं। लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा बाजार था जो तबाह हो गया है, नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं। और तस्वीरों के जरिए आप तबाही का मंजर देख सकते हैं, बादल फटा है और जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। उत्तरकाशी के हालात की जानकारी अमित शाह ने भी हासिल की है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ फोन पर बातचीत करके संपर्क साध रखा है और लगातार अपडेट वो भी ले रहे हैं। इस बीच आपदा अधिकारी हैं, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें हैं, उपायुक्त हैं, तमाम लोग मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उत्तरकाशी का ये धराली जहां बादल फटा और जिसके बाद तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा का पूरा नक्शा इस पूरे गांव का, इस पूरे इलाके का बदला हुआ है। उत्तरकाशी के हालात इस वक्त आप देख रहे हैं। धराली गांव की तस्वीरें सामने आई है, हाहाकार मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है। लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या नहीं, क्योंकि बारिश का क्रम लगातार रुक रुक कर जारी है। दीपांकर